नमस्कार सभी को। तो रिसोर्सेज की बहुत ज्यादा बात हो रही थी। दो चार लोगों ने तो कह दिया था कि एक थंबनेल में मैं हर बार रिसोर्स लिख देता हूँ, बताता भी नहीं हूँ। तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, एक भी थंबनेल में रिसोर्स लिखा हुआ नहीं कि रिसोर्सेज का वीडियो है वो। उन सारे वीडियोस की जरूरत इसलिए थी कि मेरा ये मानना है कि जब भी आप कोई वॉर लड़ने जा रहे हैं तो एटलीस्ट आपको अपने रिसोर्सेज और अपनी तैयारी पूरी करनी होती है। ठीक है, केवल किताबें बता देने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। उन किताबों को पढ़ना कैसे है, उन जो रिसोर्सेज है उनको यूज कैसे करना है, पहले वो जानना जरूरी है। रिसोर्सेज बता देने के बाद तो किताबें तो सबको ही पता होती हैं यार। किताबों को पढ़ना कैसे, ये कोई सही तरीके से नहीं बताता। मेरा सजेशन ये है कि अगर आप इतने इंटेलिजेंट होते तो मैं शायद आपको नहीं बता रहा होता। आप मेरी जगह होते तो प्लीज एक दो कुछ इस तरीके के जो कमेंट्स हैं उनसे थोड़ा सा परे रहो तो मुझे भी अच्छा लगेगा। खैर, तो अपन बात चलती है सीधे सीधे रिसोर्सेज की। 3-4 दिनों से बहुत ज्यादा ही बिजी था, ज्यादा काम था, तो सॉरी आप सभी से कि मैं आ नहीं पाया आप लोग के सामने। रिसोर्सेज की बात थी तो हम सीधे सीधे रिसोर्सेज की बात करेंगे। मैंने अपने पहले दूसरे वीडियोस में साफ साफ आप लोगों को बता ही रखा है। सिलेबस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सिलेबस पे फोकस आपका बहुत ज्यादा रहना चाहिए। अगर आप सिलेबस को सही तरीके से नहीं यूज कर पा रहे हैं तो इट वोंट बी यूजफुल। आपको सिलेबस एक एक चीज पता होनी चाहिए। दूसरा है ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर। आरपीएससी के क्वेश्चन पेपर तो और भी बताता है। मेरा सजेशन ये कि आप यूपीएससी के ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर भी सारे सॉल्व करें, खासतौर पे ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और पॉलिटी। ठीक है, उसके अलावा साइंस के भी यूज अगर आप सॉल्व कर लो तो बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। आई एश्योर यू कि अगर आप ये पोर्शन अच्छे से सॉल्व कर लोगे, डायरेक्टली क्वेश्चन आए नहीं आए ये नहीं कहता मैं, लेकिन आपके कम से कम 10 to 20% जो क्वेश्चन हैं वो बहुत अच्छे तरीके से, अगर आपने इनको अच्छे से सॉल्व किया, ये ध्यान रखना। सॉल्व करने का मतलब होता है इनके एक्सप्लेनेशन को बहुत ढंग से पढ़ना। अगर आप इनके एक्सप्लेनेशन को ढंग से नहीं पढ़ोगे तो उसे सॉल्व करना नहीं कहते हैं। आंसर तो क्या, 2 बार सॉल्व करने से आपको रट ही जाता है कि इसका बी आंसर, लेकिन वो बाय दैट इज बी। और उसके अलावा ए सी डी, ये जो 3 ऑप्शन थे ये क्यों नहीं थे, और इन ए सी डी इन तीनों के बारे में डिटेल जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए मैंने लिखा है कि ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर्स ऑफ आरपीएससी प्लस यूपीएससी। इवन समटाइम्स अगर आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटी की अदर जो आपके सराउंडिंग स्टेट्स हैं उनकी भी सवाल मिल जाए तो बुरा नहीं है। बट पहली प्रायोरिटी आपको आरपीएससी और यूपीएससी को देनी है, बस इतना सा ध्यान रखना। बार बार कह रहा हूं कि ये सबसे ज्यादा जरूरी है। ये दो चीजें ही सबसे ज्यादा जरूरी हैं। अगर आपने ये दो चीजें नहीं की और बाकी सब चीजें करते रहो, आप किताबें रट्टे मार लो, आपका सिलेक्शन नहीं हो जाए होगा, आई गारंटी दिस। लेकिन अगर आपने किताबों के रट्टे नहीं मारे लेकिन ये दो चीजें बहुत अच्छे से कर ली, तो मैं आपको ये कहता हूं कि आप बहुत आगे तक बढ़ जाओगे। इनको पढ़ने के बाद वही बात आ गई कि रिसोर्सेज तो मैं पहले वीडियो में बता सकता था, लेकिन उन रिसोर्सेज को पढ़ने का तरीका क्या है वो बताना ज्यादा जरूरी था। बार बार मैं जिस चीज को कह रहा हूं आप समझिए उस चीज को। बहुत सारे लोगों से डिस्कस किया है मैंने, बहुत सारे टॉपर्स के साथ रहता हूँ, बहुत सारे आरएस के साथ रहता हूं मैं। तो मुझे पता है कि मैं क्या कह रहा हूं और कितने किस आदमी के लिए कह रहा हूं। यहाँ वीडियो बनाने का कोई मेरा आपकी मदद के अलावा कोई और उद्देश्य नहीं है। इट इज वेरी मच क्लियर। ठीक है, खैर नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। बुक दो तरीके की होती है, एक होती है टेक्स्ट बुक, एक होती है रेफरेंस बुक। मैंने आपको लोगों को पहले भी बताया है। दोनों की बातें करेंगे, दोनों की इंपॉर्टेंस क्या है ये मैं बताऊंगा प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी अपने पास केवल 2.5 महीने, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से किसको कितना पढ़ना है ये भी बता देते हैं। ज्योग्राफी, इकोनॉमी, हिस्ट्री एंड पॉलिटी, इन चारों को मैं एक साथ ले रहा हूं अभी। साइंस है, राजस्थान है, करंट अफेयर्स, क्वांट एलआर, ये 5 सेक्शन होते हैं प्री के। ठीक है, राजस्थान में ये चारों की चारों चीजें शामिल हो जाती हैं। ठीक है, राजस्थान की ज्योग्राफी होगी, राजस्थान की इकोनॉमी होगी, राजस्थान की हिस्ट्री होगी, राजस्थान की पॉलिटी होगी। साइंस के बारे में बात करूंगा, साइंस कहां से पढ़नी है, करंट अफेयर्स और क्वांट एलआर। अगर मैं ज्योग्राफी, इकोनॉमी, हिस्ट्री और पॉलिटी की बात करूं तो इन जनरल जो एनसीईआरटी है 6 to 12 वो काम आती है सभी में। अगर आप चाहो तो हिस्ट्री की केवल और केवल 11th-12th की एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, या फिर आप चाहो तो केवल और केवल स्पेक्ट्रम भी पढ़ सकते हो। मैं आपको साथ साथ विकल्प देता जा रहा हूं। ये आपकी टेक्स्ट बुक है, और ये जो कुछ चीजें कुछ मैं जो साइडलाइन होकर बता रहा हूँ वो सारी आपकी रेफरेंस बुक है। तो प्री के टाइम पे आप रेफरेंस बुक को टेक्स्ट बुक बना सकते हो इफ यू फाइंड इट कंफर्टेबल। अगेन रिपीटिंग, इट डिपेंड्स अपॉन इंडिविजुअल कि वो चीजों को कितने स्मार्टली रह रहे हैं। क्योंकि यहाँ मेरे को सुनने वाले 2 बार इंटरव्यू दे चुके हैं, वो लोग भी सुन रहे हैं। यहाँ मेरे को सुनने वाले वो भी जो पहली बार भी दे रहे हैं, यहाँ मेरे को सुनने वाले वो लोग भी जो एक बार मेंस दे चुके हैं, इस बार इंटरव्यू दे रहे हैं। तो मैं सबके होलिस्टिकली बता रहा हूँ कि आप अपनी बुक जो आपने कभी पढ़ी है कभी नहीं पढ़ी, उसको रेफरेंस बुक भी बना सकते हो, टेक्स्ट बुक भी बना सकते हो। बट टेक्स्ट बुक आपकी हमेशा एनसीईआरटी ही रहेगी। वेदर यू नीड टू रीड टेक्स्ट बुक नाउ फॉर नेक्स्ट 2 मंथ, ये आपका डिसीजन। अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हो तो आप सीधे स्पेक्ट्रम, फॉर केस ऑफ हिस्ट्री यू कैन यूज इट।
ठीक है। पॉलिटी के लिए मैं आंख बंद करके सजेस्ट करता हूं लक्ष्मीकांत, लेकिन लक्ष्मीकांत को एट डेप्थ समझना होगा। आरपीएससी पॉलिटी से रिलेटेड जो सवाल पूछती है, उन सवालों की जो क्वालिटी है, उन सवालों का जो स्टैंडर्ड है, बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। कई कई बार वो फैक्चुअल चीज भी पूछता है, तो फैक्ट और कॉन्सेप्ट दोनों चीजें आरपीएससी की पॉलिटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। साफ साफ बोल रहा हूं। तो आपको पॉलिटी तो अच्छे से करनी पड़ेगी, क्योंकि पिछले 2-3 साल के जो मतलब 2-3 एग्जाम जो हुए हैं, 16 का हुआ, 18 का हुआ, 21 का हुआ, तीनों ही जगह पे बहुत ज्यादा जो लेवल ऑफ क्वेश्चन था पॉलिटी का बहुत ज्यादा अच्छा था। तो मेरा सजेशन है कि लक्ष्मीकांत पढ़नी पड़ेगी आपको। नहीं समझ में आए तो कोई इंस्टीट्यूट की आप क्लासेस ले सकते हो, वॉट एवर वे, लेकिन पॉलिटी अगर आपको करनी है तो आपको बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। याद करो जो अपन ने डिस्कशन किया था कि आपके मोटा मोटी 60% क्वेश्चन जो थे वो इन 4 सेक्शन से आ रहे थे। वी डिस्कस्ड इट इन द सेकंड वीडियो आई थिंक, ठीक है, और द फर्स्ट या सेकंड वीडियो में से हमने डिस्कस किया था कि 60% क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं। अब लोग सवाल पूछते हैं कि सर इकोनॉमी छोड़ दे तो चलेगा क्या? मैंने आपको क्लियर डिडक्शन दे दिया। आज ही एक बच्चे से मेरी बात हुई, उसने कहा कि भैया 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूँ, लेकिन 35 क्वेश्चन नेगेटिव हो जाते तो बहुत डिमोटिवेट हो रहा हूँ। तो मैंने उसको समझाया कि तेरे 30 क्वेश्चन या 35 क्वेश्चन नेगेटिव हो रहे हैं, तो भी तू 70 क्वेश्चन ओवरऑल करेक्ट करके आ रहा है ना, फिर टेंशन क्या है? तो नेगेटिव होने से अभी मत घबराओ यार, दिस इज नॉट द टाइम टू पैनिक, दिस इज द टाइम टू टेक अ रिस्क। प्रॉब्लम क्या होती है कि तुम लोग यहाँ रिस्क नहीं लेना चाहते, तुम लोग एग्जाम के दिन रिस्क लेना चाहते हो। नहीं, दिस इज द जस्ट अपोजिट बिहेवियर विच वी शुड अवॉइड। आज यहाँ इन प्रिपरेशन जो आप टेस्ट सीरीज दे रहे हो, उनमें जितनी आप रिस्क लेना चाहो उतने रिस्क ले सकते हो। एग्जाम के दिन रिस्क का कैलकुलेशन आज के हिसाब से होगा। आज रिस्क लोगे तभी तो फियर निकलेगा। एग्जाम के दिन ही सीधे रिस्क लोगे जाके तो कैसे फियर निकलेगा? तो दिस इज द टाइम आप अपना फियर निकाल के फेंको। मैंने एक और एग्जांपल दिया उसको कि लेट से कि आप 140 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, 140 में माना आपके 50 क्वेश्चन गलत है, 140 में से 50 क्वेश्चन गलत है, लेट से 50 क्वेश्चन गलत है ना, तो भी आपके 50 क्वेश्चन के 50 प्लस 15 घूम फिर के, ठीक है, तो टोटल कितने हुए आपके? तो भी जाके आपके 75 क्वेश्चन फाइनली सही हो रहे हैं एंड यू आर वे बियॉन्ड द कट ऑफ। वापस से कह रहा हूं, सुनना जो चीज मैं कह रहा हूं, 140 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, उनमें से 50 क्वेश्चन गलत हैं, तो भी आप वे बियॉन्ड हैं आपकी कट ऑफ के। तो इसलिए अभी एटलीस्ट अभी इन टेस्ट सीरीज के दौरान प्री रिस्क लेने से मत घबराओ। खैर, इकोनॉमी में केवल और केवल राजस्थान के लिए आपको इकोनॉमिक रिव्यू पढ़ना और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है प्री के लिए। साफ साफ लफ्जों में दोबारा कह रहा हूं, इकोनॉमी ऑफ राजस्थान इकोनॉमिक रिव्यू, आर्थिक सर्वेक्षण राजस्थान सरकार को पढ़ने के अलावा कुछ जरूरत नहीं है, कुछ मत पढ़ो। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, अगर समझ में आ जाए तो ठीक, नहीं है। इंडियन इकोनॉमी के लिए इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ने के अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन आएगा तो इनमें से आएगा। हाँ, बेसिक कॉन्सेप्ट इकोनॉमी के होते हैं भाई, बैंक रेट क्या है, रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, आपकी मोनेटाइजेशन क्या होता है, डिमोनेटाइजेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन क्या होता है, ये बेरोजगारी क्या होती है, ये बेसिक इकोनॉमिक्स है। आपकी 11th-12th एनसीईआरटी, मैंने वापस कह दिया कि इन जनरल जो आपकी टेक्स्ट बुक है वो आपकी एनसीईआरटी रहेगी। तो बेसिक इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट आपके आप उन किताबों से पढ़ सकते हो। बाकी आपको इकोनॉमिक सर्वे और इकोनॉमिक रिव्यू पढ़ना है केवल और केवल इकोनॉमी के लिए। ये है रिसोर्स मेरे वाले। नेक्स्ट बात आती है ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी के लिए मैं मैप्स को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूं, क्योंकि ज्योग्राफी के जो भी सवाल पूछे जाते हैं मोस्टली आजकल यूपीएससी भी मैप बेस्ड हो गई है। और जो कॉन्सेप्ट के सवाल हैं वो, अगर आपने जो मैंने पिछली स्लाइड में बताया कि आप ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करोगे तो वो कॉन्सेप्ट आपके अपने आप सारे क्लियर हो जाएंगे। तो मेरा सजेशन ये है कि आप बार बार मैप्स पढ़ो और सवाल करो, ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो ज्योग्राफी के लिए, प्लस आप बार बार मैप्स पढ़ो। मैप्स में एटलस जो आती है आप उसको पढ़ो। राजस्थान ज्योग्राफी अभी मैं नीचे बता दूंगा आपको, और राजस्थान की बाकी चीजें क्या वो नीचे बता दूंगा। हिस्ट्री के लिए मैंने आपको बताई थी, स्पेक्ट्रम है और बाकी लक्ष्मीकांत है। तो ये जो 4 चीजें हैं, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, हिस्ट्री और पॉलिटी, आई होप इट इज क्लियर। गिनती के 4 रिसोर्स बताए मैंने, या ये कहूँ कि 4 किताबें बताई हैं, तो तुम अपने हिसाब से आप देख लेना। ये एक एग्जाम्पल है जो मैंने अपने टाइम पे मैप की प्रिपरेशन की थी, कि इसमें सारी कहानी है। अगर सही पूछो कि इंडिया का जो डिवीजन है वो कैसे कैसे है, कि ब्लू वाला पोर्शन तुम देख लो, ये क्लियर ब्लू वाला पोर्शन बताया हुआ है। अब ये ब्लू वाला पोर्शन क्या है, यहाँ देखो लिखा हुआ है हिमालय पर्वत श्रृंखला, ये है वृहद मैदान। आप खुद डिपिक्शन, ये प्रिपरेशन है, ठीक है।
अब इसमें मैं ये सजेस्ट करूंगा कि इस मैप को बनाने में आपको सुबह से लेकर शाम तक ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 दिन लगने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं लगने चाहिए। अगर उससे ज्यादा लगा दिए तो उतना टाइम नहीं है आपके पास। और इन्हीं में सारी चीजें मैंने क्लियर कर रखी है। क्या कर रखी है, देखो करेवा लिखा हुआ है, करेवा इज इंपॉर्टेंट। करेवा क्या है, सीधे सीधे यूपीएससी ने कई बार सवाल पूछा हुआ है। दमचौक कहाँ पे, ये पूछा हुआ है। सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है, उसकी अभिनीति वगैरह, वर्ष पहले कितने टाइम पहले बनाई थी, उसकी एवरेज गहराई कितनी है, सारी चीजें एक ही पेज में मैंने यहाँ कवर कर रखी है। इसके साथ ये देखो, आपको एक चीज और दिखाता हूं मैं। ये है मेरे ख्याल से जास्कर, JCRVS, अच्छा, झेलम चिनाब रावी व्यास सतलज। ऐसा सवाल पूछा जाता है कि नॉर्थ टू साउथ, है ना, कि इनको सीक्वेंस में लगा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है मैंने, जैसे यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, नॉर्थ टू साउथ ये भी लिखा हुआ है। क्या है ये, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पांजाल। तो ये सीक्वेंस ही सीधे सीधे यही सवाल पूछती है आरपीएससी, कि इनको उत्तर से दक्षिण की तरफ सीक्वेंस में बता दीजिए। तो ये सवाल अपने आप यहाँ सवाल ही लिखा हुआ है मैंने, ये नोट्स में ये चीज लिखी हुई है, क्योंकि मैं भूल जाता हूँ। मेरे को ये मोस्टली लोग भूल जाते हैं इन पांचों को, अगर मैं सीक्वेंस में लगवा लूँ ना तो लोगों को याद नहीं रखा, तो मैंने ये बना लिया। मैं भी भूल जाता हूँ तो मैंने बना लिया। ऐसे ही यहाँ पे मैंने कुछ अवस्थिति और जनजाति, मान लो वृह देवालय में कौन कौन सी, ये भी सवाल वो मैपिंग के पूछते हैं, यूपीएससी में पूछते हैं खासतौर पे, कि भाई आपकी जो आंध्र प्रदेश या फिर ऐसी जगह मेघालय हिमालय है, वहां कौन सी, जैसे गारो खासी जयंतियां यहाँ पे लिखी हुई है, अगर आप गौर से देख पा रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा मैंने भाटिया जनजाति भी शायद लिखी हुई है, लेपचा भी लिखी हुई है। तो ये जनजातियों से रिलेटेड चीज भी मैंने इसी नोट्स में यहाँ कवर कर ली है। अगर आप एक और चीज दे, और भी इस मैप में देखो, ये पढ़ने का तरीका है, मुझे पता नहीं आप लोग कितना इसको फॉलो कर पाते हैं, करते हैं नहीं करते हैं, जो भी कुछ है। अगर आप मैप, ये सीक्वेंस एक एक्स्ट्रा और सीक्वेंस बताता हूँ कि ये देखो यहाँ लिखा हुआ है विंध्य, सतपुड़ा, अजंता, बालाघाट। कभी कभी इन्हीं में सीक्वेंस पूछ लिया जाता है कि नॉर्थ टू साउथ बता दो इनको, या साउथ टू नॉर्थ बता दो। या फिर इनमें से कभी ये सवाल पूछ लिया जाएगा कि भाई हजारीबाग का जो पठार है, या जो गरजात हिल्स है, या फिर जो महेंद्रगिरी है, ठीक है, या जो दंड का रनिंग थी, इनकी पोजीशन पूछ ली जाती है। ये मैप मैंने प्रिपेयर किया, 2 दिन लगा के मैंने पूरा मैप प्रिपेयर किया, लेकिन इसकी सारी कहानी, और उसमें अगर आप विश्वास नहीं मानो, ज्योग्राफी के 2 या 3 क्वेश्चन हर बार आ ही जाते हैं। ठीक है, अब मैं मानता हूँ कि 2 या 3 दिन में, अगर आप 2 दिन में आप 3 सवाल तैयार कर रहे हो, तो आप ये देख लो आपके पास 70 दिन है। ये मैं बार बार कह रहा हूँ ना कि सिलेबस और ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर, जब आप सिलेबस और ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर से चलते हो तो आप क्वेश्चन बेस्ड चलते हो कि यार यस, ये क्वेश्चन तैयारी आएगा तो सॉल्व हो जाएगा। दिस इज हाउ वी प्लान थिंग्स, दिस इज हाउ स्मार्ट स्टडी इज ऑल अबाउट। अपन सब लोग सवाल करते हैं क्या स्मार्ट स्टडी है, क्या है क्या नहीं है, तो ये वो चीज है। ठीक है, एक ये राजस्थान का एग्जाम्पल और मैंने रखा हुआ है, राजस्थान की ये सब मैंने किसका रखा हुआ है, धातुएं कहाँ कहाँ मिलती है, जैसे तांबे की रखी हुई है, टंगस्टन है, मैंगनीज है, सीसा जस्ता है, चांदी है, गोल्ड है, ये कहाँ कहाँ से मिलती हैं वो मैंने बता रखा है कि ये इलाके हैं और ये आपकी सारी डिस्ट्रिक्ट हैं। इसमें इसके पीछे क्या लिखा हुआ है ये देखो आप, कि मार्बल का व्यवसाय कहाँ है, चीनी उद्योग के बारे में लिखा है, वनस्पति घी, रॉक फास्फेट, प्राकृतिक गैस, अभ्रक, ये छोटी छोटी सारी ऊर्जा का व्यवसाय कितना हुआ है, ये सीमेंट है, नमक उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग है, ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। ठीक है, तो ये हो रिसोर्सेज। नोट्स की भी बात पूछ रही थी लोगों ने कि नोट्स कैसे बनाने, तो ये नोट्स का एग्जांपल है, ये मेरा नोट्स है, मान लो ऐसे तरीके से मैप बेस्ड नोट्स में बनाना प्रेफर करता हूं हमेशा। एक साइंस की इंपॉर्टेंट सवाल आता है, साइंस कहां से पढ़े, तो यार अभी तो ऐसा है कि बेसिक साइंस तो 8th 9th 10th, थोड़ी एडवांस साइंस जो होती है 11th 12th साइंस में, और आरपीएससी इन जनरल जो है ना बॉटनी और जूलॉजी पे थोड़ा ज्यादा फोकस करती है। तो उसके बारे में आप न्यू टेक्नोलॉजी जो है, जैसे एआई हो गया, क्रिस्पर टेक्निक हो गई, या कोई रिसर्च जर्नल चेक कर सकते हो। बाकी मैंने हमेशा कहा है कि जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के हैं वो इन सवालों में न जाएं, अभी टाइम कम है तो ज्यादा बेटर होगा। इसके अलावा राजस्थान के लिए 2 चीजें हैं, एक तो राजस्थान अध्ययन में हमेशा हर बार यही कहता हूँ कि 4 किताबें हैं राजस्थान की, यार वही पढ़नी है आपको। ये 10th की भाग 2 है और ये 9th की भाग 1 है, ऐसे 10th 11th और 12th की भी है। ठीक है, वो कर लेना। अब आती है ओवरऑल राजस्थान के बारे में, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारी चीजें। तो मैंने सिखवाल पब्लिकेशन के बारे में अपने हर वीडियो में जब भी शेयर किया कि मैंने इसको पढ़ा था, मैंने इसको बहुत अच्छा, क्योंकि मेरे को मैप बेस्ड स्टडी ज्यादा अच्छी लगती है। मैंने आपको हर किसी को बताया, पहले भी मैंने जो एग्जांपल दिखाया आपको वो मेरे हैंड नोट्स थे, लेकिन वो मैप बेस्ड थे। तो यहां भी मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि ये मैप बेस्ड है। अगर आपको ज्यादा अच्छा लगता है, आप रोज इसके 2 पेज पढ़ो, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, 200 पेज है, 100 दिन में कवर हो जाएंगे। अगर आपके 200 पेज ज्यादा लग रहा है तो आप 3 पेज एक दिन में पढ़ लो, ठीक है, इतना ही करना है।
और उनको अगले दिन रिवाइज करो। याद करो, मैंने पढ़ा रीड, रिवाइज, प्रैक्टिस एंड रिपीट। तो एक दिन 30 पेज पढ़ो, उसको रात को या अगले दिन रिवाइज कर लो और प्रैक्टिस कर लो। इसके सवाल भी मिल जाएंगे आपको बहुत सारे, फ्री के बहुत सारे सवाल हैं यार। तो ये आपके राजस्थान हो गया। करंट अफेयर्स के लिए राजस्थान पत्रिका मैंने पढ़ी थी, मूमल आप उसको पढ़ सकते हो, क्योंकि राजस्थान पत्रिका को मूमल में कन्वर्ट होते देखा है मैंने। बहुत पुराना 2021-22 का वार्षिकांक है, उसके अलावा वार्षिकांक अभी जो लेटेस्ट है जो हर बार आते रहते हैं, ये सब अभी देखने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, संसद टीवी हो गया ये चीज ढूंढने। क्वांट एलआर के लिए 3 चीजें हैं। क्वांट एलआर इज नथिंग बट अबाउट प्रैक्टिस, और मैंने आपको बता दिया यूपीएससी का जो सीसेट है दैट इज द बेस्ट प्रैक्टिस रिसोर्स यू हैव, सबसे बढ़िया, उसको प्रैक्टिस करो। ठीक है, मैं एक इंजीनियर, तो मेरे को ऐसा बहुत ज्यादा जरूरत पड़ी ही नहीं। आर एस अग्रवाल एक बहुत अच्छी बुक है जो हम कभी इंजीनियरिंग के टाइम अपनी प्रैक्टिस के लिए लेते हैं, तो उस बुक को उठा सकते हो। उसके अलावा और भी कोई आपको लगता है, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस यार, मैं साफ बोल रहा हूँ। कोई भी लेजिटिमेट पब्लिकेशन का पेपर लो जो बहुत ज्यादा गलत नहीं हो। मैंने आर एस अग्रवाल दे दिया, अब आप लोग ये पूछते हैं सर वो पढ़ लूं, वो पढ़ लूं, वो पढ़ लूं। देखो सारी किताबें मैंने पढ़ी नहीं, तो आई कैन नॉट टेल यू कि यार ये पढ़ लो कि हाँ ये वाली सही है, क्योंकि आप सब लोग अलग अलग उस बैकग्राउंड से आते हो, आप सब लोगों को अलग अलग लोग बताते हैं। तो सारी किताबें मैं पढ़ नहीं सकता, तो सारी किताबों के बारे में मैं बता नहीं सकता ये पढ़नी नहीं पढ़नी है। मैंने क्या पढ़ा है वो मैंने आपको बता दिया, और उसके साथ में मैंने आपको एक स्टैंडर्ड बता दिया कि ये स्टैंडर्ड पे आप टेस्ट कर सकते हो कि कोई किताब जिसमें गलतियां कम हो, जो स्टूडेंट को फ्रस्ट्रेट कम करे, आप वो किताब उठा लो। तो क्वांट एलआर के बारे में ये। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज है कि लूसेंट, ठीक है, लूसेंट या अरिहंत की जो है ना शॉर्ट, जिसमें पॉइंट्स दिए हुए होते हैं, आप उससे अपनी पढ़ी हुई चीजों का रिवीजन कर सकते हो। लास्ट के 15 दिनों में आप उसको रिवीजन के लिए यूज कर सकते हो। लूसेंट की बुक होती है, ठीक है, सामान्य ज्ञान हो गया, सामान्य विज्ञान हो गया, ये चीजें आप वहां से कवर कर सकते हो। तो ये खत्म हो गया, ठीक है। अब पॉइंट इतना सही है कि भाई पढ़ाई करो, ठीक है। आई होप रिसोर्सेज, बेसिक बेसिक जितने भी रिसोर्सेज है वो मैंने सारे क्लियर कर दिए आपको। और पढ़ाई करो यार, बहुत ज्यादा लंबा वीडियो है, चलो इतना ज्यादा लंबा वीडियो नहीं। जय हिंद, जय भारत, अच्छे से पढ़ाई करो। कल परसों जब भी समय मिलता है तब मिलता है।